बंधुओं, इसने पुनः वरदान मांगा। तो क्या मांगा कि हे ब्रह्मा जी, मेरे घर के सामने एक कुआं खुद जाए। तो पड़ोसी के सामने 2 कुआं। परेशान हो गया ना, इतना धन क्यों मिला। अब इसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि पड़ोसी तो मौज कर रहा है, हे ब्रह्मा जी, मेरी एक आंख फूट जाए। तो पड़ोसी की दोनों फूट गई और जाकर के कुएं में गिर गया। हंसने लगा, मुस्कुराने लगा, हे ब्रह्मा जी, आपने बड़ी कृपा की। कृपा क्यों की? एक आंख तो स्वयं की चली गई कृपा में, ये याद नहीं है, लेकिन एक आंख स्वयं की चली जाए उसकी परवाह नहीं, पर पड़ोसी कुएं में गिर जाए प्रसन्नता इस बात की। आजकल अपने राज्य को कोई बताता नहीं है। अगर कोई व्यक्ति कुएं में गिर रहा हो तो पीछे वाला कहेगा वो सोना चांदी लेने के लिए गया है, वो भी जाएगा। 2 गए, तीसरा बोले क्या गया? अरे बोले भैया सोना चांदी निकालने के लिए गए, कोई नहीं बताएगा। बड़ी विचित्र स्थिति बन चुकी बंधुओं। भाई भाई से भाई जैसा व्यवहार नहीं करता, बेटा पिता से कोई बात नहीं पूछता, आपस में वार्तालाप नहीं करता। आगे अभी आप कथा सुनेंगे, कहते हैं कि बंधु जब कलयुग आएगा ना तो प्रत्येक मानव की बुद्धि कुत्ते जैसी हो जाएगी। मानव की लंबाई केवल सबसे ज्यादा 3 फुट होगी। अभी 6 फुट, कोई 7 फुट का भी है, भारत के अजूबा। हाँ, सबसे बड़ी सबसे ज्यादा लंबाई 3 फुट और सबसे छोटा 1.5 फुट, उससे छोटा आधे फुट का होगा। कहते हैं, अभी श्रवण करेंगे कि वह बैगन का जो वृक्ष होता है ना, भटा का जो पेड़ होता है, उसके नीचे खड़े होकर के छांव ले सकता है। मानव की उम्र केवल 16 वर्ष होगी। आज की स्थिति ऐसी हो चुकी महाराज, कलियुगे कली प्रथम चरणे, कलियुग के प्रथम चरण में मानव को मानव खाए जा रहा है। जहाँ जात पैसे भाई भाई का मर्डर कर देता है, मार देता है, बेटा पिता को समाप्त कर देता है। वो अभी कलयुग नहीं प्यारे, अभी चल रहा है कर युग। अभी कर के लोग खा रहे हैं, लेकिन कलयुग में भी लोग मानव के लिए मानव खा रहा। जो सच्चा कलयुग आएगा तब भोजन की व्यवस्था नहीं होगी। जिस प्रकार जंगल में जो बड़ा जानवर होता है ना, छोटे जानवर का शिकार कर जाता है ना, उसी प्रकार जो मानव बलवान होगा, शक्तिशाली होगा, वो दूसरे मानव का शिकार बनाएगा। एक बार एक सेठ जी दुकान में बैठे हुए थे, ग्राहक का इंतजार कर रहे थे, ग्राहक तो आया नहीं। 3 कुत्ते पहुंचे। अब सेठ जी का मूड खराब था कि 2 नौकर रख रखे हैं और बोनी हुई नहीं सुबह से, तो सेठ जी का तो दिमाग वैसे ही डिस्टर्ब था। एक कुत्ता पहुंचा दुकान में, सेठ जी का दिमाग डिस्टर्ब था पहले से, दुकान में गया, सेठ जी को आया गुस्सा, डंडे को उठाया, जोर करके कुत्ते में लगाए। कुत्ता भागता हुआ बाहर की ओर आया। 2 कुत्ते जो बाहर खड़े, उनने पूछा भैया कैसा रहा? कुत्ता बोले जाते ही पाया। अच्छा, जाते ही पाया? बोले हाँ जाते ही पाया। दूसरा बोला हम भी जाएंगे पाने के लिए। दूसरा गया, सेठ जी को और क्रोध बढ़ा कि ग्राहक आने रहे, आज कुत्ते ही आ रहे। सेठ जी ने गर्म पानी किया और गर्म पानी करके कुत्ते के ऊपर डाला। अब कुत्ते को रास्ता ना मिले, भागते हुए बाहर की ओर निकला। जो एक कुत्ता बचा हुआ था उसने पूछा भैया तुम्हारा कैसा रहा? दूसरा बोला गरम गरम पाया। पहले ने जाते ही पाया, दूसरे ने गरम गरम पाया, तीसरा बोला हम भी जाएंगे, पर दोनों ने बताया नहीं हम भी जाएंगे। अब तीसरा बोला सीना तान करके गया है, बोले हम ऐसे नहीं पाएंगे, हम 2-4 घंटे पाएंगे। ये गया, सेठ जी का और मूड खराब, ये हो क्या रहा। दुकान के अंदर गया,
कुत्ता सेठ जी ने शटर को गिरा दिया। उस शटर को गिरा करके लाठी को उठा करके वो सुटाई की महाराज। अब बाहर को रास्ता ना मिले निकलने के लिए, तड़फड़ाए, आवाज लगाए, पर शटर बंद जाए कहां। जब उठते नहीं बने, शटर को खोला, धीरे धीरे जा रहे। दोनों ने पूछा भैया तुम्हारा कैसा रहा? अरे बोले भैया हमको तो आने ही नहीं दे रहा था, शटर बंद कर लिया, इतना पवाया। मानो ऐसे मानो की स्थिति बन चुकी है। प्रेम से कहिए राधे राधे। बंधुओं, आगे सुंदर कृष्ण उद्धव संवाद और कहते हैं